खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां किन्नौर में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जरा वीडियो आप देखिए। किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरने से पुल टूट गया। आपको दिखाते हैं 35 सेकंड में कैसे ये पुल तबाह हो गया। कमरे में भी आए टूट गया, बच्चे फंस गए। मंडे मर गए यार, मंडे मर गए यार, यार ना लो। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस काउंटडाउन के जरिए सिर्फ 35 सेकंड में ये पुल ध्वस्त हो गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश की घटना है। भूस्खलन के बाद आप देखिए किस तरीके के हालात। मृतकों के परिजनों को हालांकि 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। ये देखिए, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके, ये देखिए पुल बिल्कुल ध्वस्त हो गया, टूट गया। महज 35 सेकंड का वक्त लगा। किन्नौर में जो ये हादसा हुआ है, ये देखिए, ये वीडियो और वो वक्त जब ये पुल ध्वस्त होता हुआ नजर आया। 9 लोगों की जान जा चुकी है, 3 अभी भी घायल बताए जाते हैं। और किस तरीके से इन तस्वीरों में आप देखिए कि ऊपर से कई चट्टान खिसकते हुए नीचे आते हुए नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 9 लोगों की जान चली गई। किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरने से यह पुल टूटा। देखिए कैसे हुआ आखिर यह हादसा। महज 34 सेकंड में मजबूत खड़ा लोहे का पुल भर भराकर टूटते देखा है कभी? अगर कहा जाए कि लोहे के इस पुल को 34 सेकंड में तबाह करने वाले पत्थर हैं, तो यकीन करेंगे आप? यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तबाही कैमरे में कैद हुई है। तबाही जिसने 9 लोगों की जान ले ली। आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में भूस्खलन का यह दिल दहला देने वाला हादसा जो कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए कैसे चट्टानों के रूप में तबाही की पहाड़ से गिरने की शुरुआत होती है। ऊंचे पहाड़ से धूल मिट्टी का एक गुबार सा उठता है और बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कते हुए तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगती हैं। और नीचे है लोहे का एक पुराना पुल जो अब तक वक्त के थपेड़े सहकर मजबूत खड़ा है, लेकिन तेज रफ्तार से आते पत्थरों के सामने इस पुल की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस तरह के एक पुल को बनाने में तकरीबन 30-35 दिन का वक्त लगता है, लेकिन महज 34 सेकंड में बास्पा नदी पर बने लोहे के इस पुल की हस्ती कैसे मिट गई, ये हैरान कर देने वाला वीडियो देखिए। कुछ ही पलों में लोहे का पुल चकनाचूर हो गया और अपने साथ लील गया 9 निर्दोष जिंदगियां। घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई थी। चट्टानें गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण रेस्क्यू में अब भी दिक्कत आ रही है। खबर है कि सेब के बाग और मकानों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पानी का प्रहार अभी बरकरार है।
सांगली से लेकर कोल्हापुर जिले में अब भी शहरों के भीतर समंदर जैसी तस्वीरें हैं और सड़कों पर नाव चल रही है, दुकानें डूब चुकी हैं, कहीं जमीन में दरार है, कहीं सड़कें धंस चुकी हैं। जहां पानी थोड़ा कम हुआ वहां तबाही की अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। बारिश के सितम से महाराष्ट्र का कई शहरों में समंदर सा नजारा है। ये सांगली की तस्वीर है। शहर के बीच सड़कों पर नाव चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही है। हालात बेहद खराब हैं। एक मंजिल तक मकान डूबे हुए हैं। जब बारिश मूसलाधार हुई तो यहाँ 10 से 12 फीट तक पानी जमा था। आधा पानी उतरा है, लेकिन मुसीबत अभी बरकरार है। दुकानें आधी डूबी हुई हैं। जरा सोचिए, क्या इन दुकानों के भीतर रखा सामान अब बचा होगा? इस वक्त मैं सांगली के अंदर मौजूद हूं और तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र सिंह आपको खुद दिखाएंगे। देखिए, करीब 10 फीट से ज़्यादा पानी यहां पर सांगली के अंदर भरा हुआ है अभी भी। और आप दुकानों को देख सकते हैं कि पूरी दुकानें जो हैं यहां पर डूब गई हैं। सांगली का ये मेन बाजार है और पूरा जो सांगली है वो डूब चुका है। यहाँ पर लोगों को लगातार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। सर, अब तक कितने लोगों को आप रेस्क्यू करा चुके हैं और कितने दिन से आपका ये काम चल रहा है? पिछले 4-5 दिन से हमारा चल रहा है और अपने मतलब हमने गिनती तो नहीं की, लेकिन 5-6 हज़ार सौ आराम से उसको किया है, रेस्क्यू किया है। और इसके साथ जो जानवर है, पशु है, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। हमारे संवाददाता यहाँ तक पहुँचने के लिए कमर तक पानी में कुछ दूरी तक पैदल चले, फिर एक ट्रैक्टर की मदद ली और तब सांगली की इस खराब हुई हालत को आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचाया। सांगली की ये हालत इसलिए हुई क्योंकि एक तो मूसलाधार बारिश हुई और ऊपर से उफनती कृष्णा नदी का पानी भी शहर में घुस गया। नतीजा, घर डूब गए हैं, दुकान डूब गई हैं, मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। इन हालात में नाव के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पानी देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। 2 बार पानी देने की कोशिश की गई, लेकिन पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर जो लोग हैं, ये देखिए, पानी कुछ इस तरीके से पहुंचाया गया क्योंकि ऊपर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, लोग भी मौजूद हैं। तो इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी चल रहा है, लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। ये कृष्णा बोट क्लब है, जिनकी एक रेस्क्यू टीम पूरी की पूरी यहाँ पर घूम रही है सांगली शहर के अंदर, और लगातार इसी तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है इनकी तरफ से, और ये 4 दिन से लगातार चल रहा है। सांगली में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, डूबे हुए घरों से निकाला जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सांगली में सेना के जवानों को भी लोगों की मदद के लिए आना पड़ा है। कल हमने यहाँ पे एक विलेज है बुरली नाम का, वहाँ पे 50 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। आज जैसे हमें सुबह से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे थे, हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। वी हैव रीच्ड टू दिस प्लेस नेम्ड एज शंबरफुटी, यहाँ पे जो जगह है। और यहाँ पे हमने पहले जायजा लिया कि कितना पानी है, कितनी डेप्थ है पानी की। कम से कम यहाँ पे कम है, लेकिन आगे जाने के बाद कम से कम 7 से 10 फीट बढ़ गई है। बारिश ने महाराष्ट्र पर क्या कहर बरपाया है, वो अब जरा एक दूसरी तस्वीर से समझिए। जो महाड़ से आई है, यहाँ पानी कम तो हुआ है, लेकिन अब भी घरों के भीतर पानी है। किचन के भीतर तक मलबा कीचड़ जमा है। घरों के सामान पानी में डूबे हुए हैं। अब जरा सड़कों पर तबाही का हाल देखिए। 1, 2, 3 नहीं, कई जगहों पर ऐसी तस्वीर दिख रही है जब कारों के ऊपर कार दिख रही है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े ट्रक जहां तहां उल्टे पड़े हुए हैं। रात में वापस जो आया बाढ़, वो पहले से 3 गुना ज़्यादा था, तो पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी के नीचे गया। फर्स्ट फ्लोर में भी पानी जाने की संभावना निर्माण हो गई थी। मतलब वो सब सामान उठा के ऊपर रखा था ना, वो भी गिर गया। इतना और प्रेशर था। अपने बिल्डिंग के पीछे एक स्कूल है, वो भी वो प्रेशर से गिर गया। ये हाल रायगढ़ के महाड़ का है, उसी महाड़ का जहां एक गांव तलिये पर 2 दिनों पहले बारिश के साथ लैंडस्लाइड कहर बनकर टूटी। तलिये गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। पहाड़ से गिरी इन चट्टानों और मलबों के नीचे अब भी करीब 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब 45 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं।
तड़िए गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। गुरुवार को घटना घटी, आज रविवार का दिन है, कई दिन गुजर चुके हैं। अब जो उम्मीदें हैं वो तो बिल्कुल बची नहीं है। रेस्क्यू के बाद शव मिल जाए इसी उम्मीद में अब परिवार के लोग हैं। और देखिए यहाँ पर जो घटना घटी थी, जो पूरा गांव तबाह हो गया, उस गांव के आसपास के जो गांव थे, उसके अलावा जो लोग मरे हैं उनके परिजन जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार हर दिन आ रहे हैं इस उम्मीद में कि आज शायद उनका जो परिजन है, उनके जो है शव मिल जाए। इस उम्मीद में लम्हाखों के संग हर मिनट कोई नया आदमी यहाँ पर आता है, रोता हुआ अपने घर को याद करता हुआ। कुछ मिनट पहले एक महिला आई मराठी में, उनका यहाँ पे मैके था, उसके विषय में जिक्र कर रही थी कि अब मैं कहाँ आऊँगी, अब मुझे कौन इस पहाड़ के नीचे लेने के लिए आएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे पूरा माहौल है। ये घटना इतनी बड़ी है कि यहाँ नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। कल यहाँ सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, मुआवजे का ऐलान किया था, तो आज विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तलिये गांव आए। आया, देखा कि ये जो पूरी तरह से लोगों के घर थे वो सब जमीन में गाड़े गए, जमीन में गए हैं, लोग भी गए। तो ये सब निकालने का काम चालू। अभी खाली 44 ये बॉडीज मिली है और भी उतने ही मिलना बाकी है। ये तस्वीरें कोल्हापुर की हैं, जहां बारिश के बाद दोहरी मुसीबत आई है। करीब 200 मीटर तक इसी तरह जमीन फट गई। जमीन में 1.5 से 2 फीट गहराई तक दरार दिख रही है। अब कोल्हापुर में जमीन धंसने की एक तस्वीर देखिए। जमीन धंसी और जरा देखिए कोल्हापुर की सड़क का क्या हाल हुआ है। अब सड़क कहीं 10 फीट ऊपर है तो कहीं धंसकर 10 फीट नीचे चली गई है। कोल्हापुर में अब भी पानी से परेशानी कम नहीं हुई है। शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं। लेकिन इस मुसीबत में एनडीआरएफ इन लोगों के लिए किसी दूध से कम नहीं। बोट की मदद से एनडीआरएफ रेस्क्यू के काम में जुटी है।